आ गया हूँ आपके बीच में वो 15 महत्वपूर्ण बातें लेकर के जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आखिर ये 15 बातें कहाँ से मेरे मन में आई कि मुझे लगा कि मेष राशि वालों को या सभी राशि वालों को इनसे अवगत कराना चाहिए। इसका मूल कारण है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में कुछ ऐसे शुभ योग पत्रिका में आप लोगों के लिए बन रहे हैं। यदि आप उस पर्टिकुलर समय में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी, आपके कार्य की सिद्धि होगी। ऐसी घटनाएं शुभ रूप में आपके जीवन में घटित होती हुई नजर आ रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार करता हूं, स्वीकार करिए हमारे YouTube से, Facebook से, Instagram से जुड़े रहने के लिए आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इनके मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, मित्र हैं शुक्र, मित्र हैं सूर्य। इनके साथ विशेष इनका लगाव रहता है। बुध के साथ सम का रहता है, शनि के साथ भी सम का व्यवहार रहता है। दोस्तों, चंद्रमा को मित्र मानते हैं। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इसलिए आपके पास पेन होना बहुत ज़रूरी है, कागज़ रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो पॉइंट्स आप लिख सकें जिस विषय में मैं भी आपसे चर्चा शुरू करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जितने भी मेष राशि के जातक होते हैं उनका जो स्वभाव होता है ना दोस्तों, वो बड़ा प्रभावशाली होता है, क्योंकि मंगल एक स्फूर्ति देने वाला ग्रह है, धैर्यवान ग्रह है, विश्वास पैदा करता है। ये भूमि का, भाई का सुख प्रदान करता है, रोग की प्रवृत्ति को शरीर में बढ़ाता है, तो शत्रुओं को भी जीवन में लेकर के आता है, और साथ में उत्साह का कारक है, शौर्यता का कारक है, सामर्थ्यवान ग्रह है, अग्नि कारक ग्रह है, कर्म प्रधान है, डॉक्टर है, सर्जन अच्छा बनाता है, इसलिए मेडिकल की लाइन में ले जाता है, सेना का, पुलिस का, सेनापति का, अग्नि कारक ग्रह, फौजदारी, मुकदमे, स्पोर्ट्स, जितने भी एनर्जेटिक काम होते हैं, जितने भी ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनमें मंगल का, इनकी सबकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है अगर आप रिसर्च करके देखेंगे तो, क्योंकि मंगल ताकत देता है, स्फूर्ति देता है, साहस देता है। तो इसलिए जितने भी साहसी काम हैं उनमें सब में मंगल का प्रभाव होगा। इसलिए जितने भी सेना पुलिस के लोग हैं ये सारी साहस से ही चलती है। इनको शौर्यता से नवाजा जाता है, वीरता से नवाजा जाता है। ये सोचते नहीं है मिनट से पहले, अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए, यानी कि डेयरिंग है। डेयरिंग काम मंगल के द्वारा चलते हैं। अग्नि कारक, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मंगल से चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि जो चर्चा करनी थी वो तो हो गई, अब पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके लिए रहेगा सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व आपका अब अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2023 में देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये होता है कि आपका प्रभाव समाज में बढ़ेगा, आपका प्रभाव लोगों के बीच में पड़ेगा, यानी कि आपकी वे ऑफ टॉकिंग और आपकी पर्सनैलिटी के लोग दीवाने होंगे और आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ऐसा आपकी पत्री यहाँ पर इशारा कर रही है और बहुत शुभ रूप में इशारा कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा कि आपका स्वभाव, अगर आप में गुस्सा बहुत है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है आपको, तो अब यहाँ पर आपका कोमल स्वभाव और आपकी महत्वाकांक्षाएं ये बढ़ेंगी, और महत्वाकांक्षाएं जो बढ़ेंगी इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद मिलना शुरू होगा। यह जो एक आप कुंडली देख रहे हैं ना, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लगाई गई है, ये कोई करंट गोचर नहीं है। जहाँ आप एक नंबर देख रहे हैं ये है मेष राशि, और इस राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, और ये खाना जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये होता है शरीर, जहाँ हम पैदा होते हैं। ये लगन है, ये मान का, सम्मान का, यशों का, उपलब्धि का घर है। जहाँ आप 2 नंबर लिखा देख रहे हैं ये 2 नंबर है वृषभ राशि, और इस वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, और ये स्थान होता है पैसे का, परिवार का, धन के संग्रह का, हमारी वाणी का, संगीत का। तो यानी कि शुक्र के पास धन की जिम्मेदारी आ गई। तो ऐसे हर भाव में अलग अलग राशि आ जाने से अलग अलग दायित्व ग्रह के पास में आ जाता है। तो दोस्तों, अब यहां पर मंगल के पास एक तो शरीर है और मंगल के पास आयु है, ये 2 चीजें आपकी मंगल ने ले ली। ऐसी स्थिति में जैसा मैंने भी 2 पॉइंट में आपसे डिस्कस किया कि सुंदर एवं आकर्षक व्यक्ति, तो दूसरे में मैंने किया कोमल स्वभाव और आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आपके लिए भूमि से, जायदाद से संबंधी जो परेशानियां हैं
वो यहाँ पर बनेंगी। यानी कि अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, भूमि जायदाद से प्रॉब्लम आपको होगी, काम में थोड़ी रुकावटें भी आएंगी, मतलब ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सफलता के योग बनेंगे। इजी टास्क नहीं रहेगा चीज़ों को मैनेज करना, अत्यधिक व अथक प्रयासों के बाद सफलता के योग बनेंगे। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट रहेगा वो ये है कि माता को कष्ट होना, स्त्री के सुख में कमी होना, ऐसी भी जो ग्रह स्थितियां हैं वो आपकी पत्रिका में बनती हुई नजर आ रही हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। यानी कि अब आपको विशेष रूप से माता को यदि कोई गंभीर पीड़ा चल रही है स्वास्थ्य के रूप में, तो अब थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, सावधान रह करके काम करना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट वो है जिसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके कैरियर से ताल्लुकात रखता है। इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी, ऐसा आपकी पत्रिका कह रही है। जितने भी बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, यदि वो एमडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, सर्जरी में अपनी मास्टरी पीजी कर रहे हैं, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यानी कि पांचवा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा निर्णायक है। आप सेना के अंदर हैं, आप पुलिस के अंदर हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। छठे नंबर का पॉइंट होगा कि आपकी जो आय के साधन हैं वो बढ़ेंगे, या ये कहें कि निर्वाह योग्य आय के साधन बढ़ेंगे। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, जो नहीं धन अर्जित कर पा रहे, ऐसे लोगों को आर्थिक समृद्धि का सुंदर योग दिखाई देता है। सातवां पॉइंट रहेगा स्वास्थ्य एवं संतान संबंधी जो सुख है उसमें कमी देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ी दिक्कत रहेगी। हेल्थ का ध्यान रखना है, बीपी का, मांसपेशियों का, बैक पेन का, जो पाइल्स जैसी प्रॉब्लम का, इन रक्त संबंधी विकार का थोड़ा ध्यान रखें। आठवां जो पॉइंट रहेगा वो है मानसिक अशांति। सब कुछ होते हुए भी बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर भी आप मन से असंतुष्ट रहोगे, ऐसा आपकी पत्रिका कहती है। नौवां महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा आपके लिए 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई तक। इस टाइम पीरियड में क्या होगा, जो सूर्य देव है, यानी कि जो 9वीं महत्वपूर्ण बात है, ये समझ लेना ध्यान से, सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। यानी कि जहां 1 नंबर लिखा है वहां पर आपके शरीर पर उच्च होने से आपको विद्या के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में और मान सम्मान के क्षेत्र में कोई विशेष सफलता एकदम से प्राप्त होगी, ऐसा 9वां पॉइंट कहता है। 10वां पॉइंट कहता है दिनांक 6 अप्रैल से लेकर के और 2 मई तक शुक्रदेव यहाँ 2 नंबर में आ जाएंगे। ये जो 2 नंबर लिखा है इसमें स्वग्रही हो जाएंगे दाम्पत्य जीवन को लेके, तो विशेष लाभ धन के दृष्टिकोण से भी प्राप्त होगा और मैरिज लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रही है वो दूर होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। 11वां पॉइंट ये कहता है कि 30 जून से लेकर के और 18 अगस्त तक मंगल ग्रह यहाँ सिंह राशि में आ जाएंगे 5 नंबर में। बुद्धि, उन्नति, लॉजिक, तर्क शक्ति के घर में आ जाएंगे, संतान के घर में आ जाएंगे, तो ये अच्छा रहेगा। आपको कुछ अकस्मात धन लाभ होगा पर संतान संबंधी कष्ट बनेगा। 12वां पॉइंट ये कहता है कि दिनांक 30 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक यहाँ 7 नंबर में मंगल आ जाएंगे और इस 7 नंबर में आते ही आपके शरीर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से और चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पर मकर राशि को देखेंगे उच्च की को, और नवम दृष्टि से धन को देखेंगे। तो ये 13वां पॉइंट बहुत, ये जो 12वां पॉइंट है आपके लिए बहुत निर्णायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है, लाभदायक हो रहा है। 13 नंबर का पॉइंट रहेगा आपके लिए महत्वपूर्ण बात में 27 दिसंबर, जब यहाँ पर भाग्य स्थान में मंगल आएंगे और आपकी राशि के स्वामी होके, तो भाग्य के अनुरूप आपके विशेष कार्य सिद्ध होंगे। 14 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि जब 16 दिसंबर को सूर्य भी इधर आ जाएंगे और वो भी त्रिकोण के स्वामी होकर, पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में आते ही आपको जबरदस्त कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भाग्य के अनुरूप डिसीजन होंगे, बड़े पदों पर आसीन लोगों के लिए विशेष सफलता मिलेगी। 15 नंबर की बात ये कहती है कि 25 दिसंबर को यहाँ पर 8 नंबर में, इधर 8 नंबर में शुक्र आएंगे तो धन की हानि कर सकते हैं, इसलिए धन की हानि से बचाव के लिए शुक्र की पूजा करिएगा। ये है वो महत्वपूर्ण 15 बातें जिनका जानना बहुत जरूरी था। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।